नमस्कार। डीडी न्यूज जम्मू के विशेष प्रोग्राम इलेक्शन स्पॉटलाइट 2024 में आप सबका स्वागत और आप सबकी ओर से मैं अभिनंदन कर रहा हूं, बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, हमारे डीईओ, जिला निर्वाचन अधिकारी जम्मू श्री सचिन कुमार वैश्य जी का बहुत बहुत स्वागत आपका। हम बखूबी जानते हैं कि एक अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। 3 चरणों में ये इलेक्शंस होंगे, तो हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या क्या तैयारियां इसके लिए चल रही हैं, और फिर हम इसमें विशेष तौर पे ज़िला जम्मू में आपकी तरफ से क्या क्या इंतजामात हैं उन पर चर्चा करेंगे। जी सचिन। तो सबसे पहले जो आपके दर्शक हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि जम्मू जिले में 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो हमारा जो इस बार जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो 11 रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, यानी 11 सीट्स हैं। तो उस पर जो तैयारियां चल रही हैं वो जब से डेट ऑफ नोटिफिकेशन हुआ है तो सबसे पहले उससे नोटिफिकेशन हमारा जो डेट, तब से फॉर्म वगैरह तो लिए जा रहे हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा। उससे पहले जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इन्फोर्समेंट शुरू होता है, जिसमें जो गाइडलाइंस होती हैं ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन की, उसको हम इन्फोर्समेंट कराते हैं। और अब चूंकि रिटर्निंग ऑफिसर्स जो सारे फॉर्म वगैरह ले रहे हैं तो वो नामांकन प्रक्रिया जो है चल भी रही है। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि इलेक्शन में हम जो ईवीएम्स हैं उनकी सारा कुछ हम उसका रैंडमाइजेशन करते हैं, वो सब इन प्रोसेस है जैसे जैसे गाइडलाइंस में है। जो हमारे पोलिंग ड्यूटी पर स्टाफ है उनका भी रैंडमाइजेशन, जो भी पहला रैंडमाइजेशन हुआ है तो वो भी सारी चीज़ें चल रही हैं। और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और बैक एंड में जो सारी तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं। तो कुछ एक हमारी जो कंस्टिट्यूंसीज हैं वो सीमावर्ती हैं, जी जी, बॉर्डर के एरिया है, तो वहाँ पे कोई विशेष ध्यान दिया जा रहा है? पांच हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज वो बॉर्डर पे हैं, तो जिसके 150 पोलिंग स्टेशन वो बॉर्डर पे लगते हैं। तो उनके लिए सबसे पहला चीज़ कि जो पिछले लोकसभा इलेक्शन में देखा गया कि वहाँ उत्साह बहुत ज़्यादा रहा और बहुत अच्छी वोटिंग हुई। तो उस उत्साह के मद्देनज़र तो पहला चीज़ की इंतजाम तो है ही, जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ का पोलिंग स्टेशन पर, वो तो हर पोलिंग स्टेशन पर है, पर बॉर्डर एरिया में भी लोग आ रहे हैं तो है इंतजाम। दूसरी चीज़ की उसके लिए सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं, कंटिजेंसी प्लान भी बने हैं। और लोगों के उत्साह के मद्देनजर देखते हुए जो स्वीप का प्रोग्राम है इस बार हम और अच्छे से उधर कर रहे हैं स्वीप से, जिससे वोटर जागरूकता का, ताकि लोग, और हमारा जो टारगेट है वो 100% वोटिंग का उसको अचीव किया जा सके। पहले ये होता था कि साल में एक ही बार हम इनरोलमेंट कर सकते थे, लेकिन अब जो नए प्रयास किए जा रहे हैं कि वर्ष में 4 बार कर सकते हैं, वो भी सहायक है इसमें। वो भी सहायक है। और दूसरा जो जागरूकता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई, और इसी कारण से लोग आगे आ रहे हैं। और जागरूकता के मामले में जो हमारे युवा तो आगे आ रहे हैं, इवन जो पहले वोटर भी हुआ करते थे और वोट डालने नहीं जाते थे, वो कहीं ना कहीं जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक चीज़ है। और जो हमारा स्वीप का प्रोग्राम है वो हम जब टारगेट करते हैं तो स्कूल, कॉलेजेस और ऐसे ऐसे जगहों पे जहां हमारा युवा काम करता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी सरकार इंजीनियरिंग कॉलेजेस या और भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी सहायक हो। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे युवा हैं वो एक तो खुद तो मोटिवेट होते हैं, दूसरा जो अपने आसपास हैं उनको भी मोटिवेट करके ले जाते हैं और वोट पड़ता है अच्छा। जी, जी, जी। और हमारा परसेंटेज काफ़ी इंप्रूव हुआ है, और उम्मीद भी है कि इस असेंबली इलेक्शंस में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस है उसका रिकॉर्ड टूटेगा, और काफ़ी ज़्यादा, मैं तो चाहता हूँ 100% लोग मतदान डालने जाएं। जी जी। और अब हम बात करें कि जो हमारे दिव्यांग हैं या कुछ एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि ज़्यादा ही एज्ड हैं, चलने फिरने में उनको होम वोटिंग की फैसिलिटी भी है, और अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स को जो भी इंटीमेट करेंगे तो उनके लिए होम वोटिंग की व्यवस्था भी है, ताकि कमीशन ने, जो ऑनरेबल कमीशन ने है, उन्होंने इस वोटिंग की प्रक्रिया को बहुत ही सुलभ बनाने का प्रयास किया है, ताकि कोई भी वोटर छूट ना पाए। जी जी। जो ये मोटो है उसको, वो चरितार्थ होता है इन सब चीज़ों से, जो हमारी फैसिलिटीज़ है। जी। तो वो पहले से ले लेंगे वो फॉर्म्स वगैरह? पहले उनको इंटीमेट करना होता है एक फॉर्म में, फिर उसके बाद उसके हिसाब से व्यवस्था की जाती है होम वोटिंग की। तो ये मतदान का समय क्या रहेगा? हाँ, सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे शाम तक। को 6 बजे 1 अक्टूबर को जम्मू जिले में मतदान होना है। जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? हाँ, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो आदर्श आचार संहिता, जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, उसका अनुपालन उनको करना है। और सारी वो गाइडलाइंस जो हमारे कमीशन की बुक्स हैं उसमें पूरा दिया है, उसके हिसाब से उनको पालन करना पड़ता है।
और इन्फोर्समेंट के लिए हमारी टीम्स भी हैं, जैसे कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम जो उड़न दस्ता टीम होती है, स्टैटिक सर्विलेंस टीम जो स्टैटिक तरीके से लगी रहती है, हर जगह चेक करते रहते हैं। फिर हमारी वीडियो व्यूइंग टीम है। तो सब कुछ पूरा हर तरीके से। और जो हमारा सोशल मीडिया पर कंटेंट वगैरह भी आता है, उसके लिए मेरा एक जिले लेवल पर और स्टेट लेवल पर MCMC मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी भी होती है जी। तो ये सारी नज़र रखी जाती है कि किसी प्रकार से चुनाव पे कोई गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करे। जी। अब जब हम प्रचार की बात करते हैं तो उसमें पोस्टर्स भी दीवारों पे लगाए जाते हैं, लेकिन जम्मू शहर की सुंदरता प्रभावित ना हो तो इसके लिए कुछ एक स्थान तय किए जाएंगे कि वहीं पे? जी बिल्कुल। जो भी प्रचार के लिए जब भी हमारा प्रचार करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज हमसे परमिशन लेती हैं और उसमें जगह जो है वो तय किए जाते हैं, जो हमारा उसको नोटिफाई किया जाता है, तो उन्हीं जगहों पर लगता है जो नोटिफाई किया जाता है। और कमीशन की पूरी डिटेल्ड गाइडलाइंस है, तो उनके हिसाब से हम उनका अनुपालन करते हुए और वो जो आदेश वगैरह नोटिफिकेशन होता है वो जारी किया जाता है, कौन कौन सी जगह हैं, और उन्हीं पर सारा कुछ किया जाता है। हालांकि ये हमारे माननीय चुनाव आयोग की तरफ से खर्च भी तय किया जाता है कि एक उम्मीदवार जो है वो अपने क्षेत्र में जब प्रचार प्रसार कर रहा है। जी बिल्कुल। उसके लिए जितना जो हमारी लिमिट होती है वो पूरा उनके सब मॉनिटर किया जाता है। हमारे इसमें जो टीम्स लगी होती हैं वो पूरी तरीके से इसको मॉनिटर करती हैं और साथ ही साथ उनका पूरा आय और जो व्यय है उसका व्यय जो एक्सपेंडिचर होता है उसका पूरा ब्यौरा होता है, उसकी मीटिंग भी ली जाती हैं। हमारे से आपको बताऊंगा कि जम्मू जिले में 3 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं, तो पूरी तरीके से रेगुलर मीटिंग करते हैं और इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो कमीशन की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें खर्च हो रही हैं, क्या कितना हो रहा है, वो सारा उसका अकाउंट किया जाता है। कुछ ग्रीन पोलिंग स्टेशन जिन पर हम ऐसी कोई भी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, तो वो ग्रीन पोलिंग स्टेशन है। तो ऐसे पोलिंग स्टेशंस जैसे हम कोई ऐसी चीज़ यूज़ करें कि जो पर्यावरण को नुकसान कर सकता है, तो ऐसे पोलिंग स्टेशंस पर उन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं जो पर्यावरण के मित्र हैं या फिर पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं करते। जी जी। आपने कहा कि स्वीप में हमारा लक्ष्य है कि मतदान में इजाफा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। तो जैसे हमने बात की कि गांव देहात में तो लोग एक उत्सव सा माहौल, एक दूसरे को आवाज़ लगा के साथ लेके सारे चलते हैं, झुंडों में झुंड के झुंड आ जाते हैं। शहरों में भी ऐसा ही कुछ और विशेष रूप से जैसा आपने कहा कि अगर युवा हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो बेशक जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा रहा है शहरी क्षेत्रों में भी, पर ग्रामीण क्षेत्र जो है थोड़ा ज़्यादा वोट करते हैं शहरी क्षेत्रों की तुलना में। लेकिन जो पिछली बार स्वीप का प्रोग्राम किया गया शहरी क्षेत्रों में, उसको देखकर ऐसा लगा कि हम थोड़ा और प्रयास करें स्वीप के माध्यम से, जागरूकता अभियान के माध्यम से, तो हमारा शहरी क्षेत्र के भी जो लोग हैं वो काफ़ी संख्या में अपना वोट डालने आए। तो इस बार जो हमने पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, निश्चित तौर पर उनको प्रायोरिटी पर लिया जाएगा और वहां हम जागरूकता के हर अभियान, हर प्रोग्राम करेंगे ताकि हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़े और काफ़ी अच्छे लेवल बढ़े। मैं तो मतलब आपसे कहता हूं कि हम लगभग 72-73% वोटिंग होती है, कभी 75 पहुंचते हैं, कभी थोड़ा प्लस माइनस होता है। मैं तो चाहूँगा कि जो जम्मू का 100% 100% जो वोटर है वो वोट डालने जाए। और आपकी तरफ से मोबाइल बैन का भी हमने देखा कि झंडी दिखा के रवाना किया जा रहा है जी अवेयरनेस के लिए। जी बिल्कुल। वो मोबाइल बैन वो वोटर जागरूकता के लिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है और वो एक तो जिसमें जो हमारे फ्लेक्सेस लगे हैं उन पर जानकारियाँ, साथ ही साथ वो ऑडियो भी चलता रहता है। जो सुनने में इंटरेस्टेड हैं वो सुनेंगे और जो देखने में है उसको देखेंगे, ताकि हर कोई अपने चीज़ों का जाने कि हमारा वोटिंग कब है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप क्या होती है, सारा कुछ इसमें सारी जानकारियाँ। अब ये है कि पोलिंग स्टेशन पे, मतदान केंद्र पे मुख्तलिफ राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे भी होते हैं वहाँ पे, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगर लगे कि कहीं कोई बाधा डाल रहा है बीच तो उसके हिसाब से कमीशन की डिटेल गाइडलाइन से हम नियमानुसार कार्रवाई करते हैं और उसमें पूरी गाइडलाइंस है जो उसको हम फॉलो करते हैं कि कितने मीटर दूर वो रहते हैं। और वहाँ अगर कोई होता है जो कंपार्टमेंट जो रूम्स के अंदर, तो जो भी अगर कुछ गड़बड़ी करता है तो उनके हमारे लिए पूरा हर कुछ है, तो हम कानून संबद्ध जो भी कार्रवाई होती बनती है हम उसको करते हैं। जब एक बार मतदान शुरू हो गया तो फिर समाप्ति के समय के बीच में कहीं कोई लंच ब्रेक तो नहीं होता? नहीं, वोटिंग तो 7 से 6 पूरा चलता है। कभी ना आप वोटिंग
कोई रुकती नहीं है, वोटिंग चलती है। वोटिंग निरंतर चलती रहती है। अब जैसा हमने कहा कि 6 बजे तक चल रही है, 7 बजे तो शुरू हो गई, 6 बजे तक चल रही है, और लेकिन अभी कतार लगी हुई है। अगर कतार लगी हुई है तो जब तक आखिरी जो वोटर है अपना वोट नहीं डाल देगा तब तक वोटिंग बंद नहीं होगी। जी जी जी। हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद विस्थापित मतदाताओं की भी है, जिनका ताल्लुक कश्मीर से है लेकिन जम्मू में रह रहे हैं। तो उनको जो मतदान करना होगा वो किस तरह से आसानी से उनके लिए भी मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, और उनका भी 3 चरणों में है। जब उनका जो गृह जिला होगा, जहां उनका जिस तारीख को वोट पड़ना होता है, तो यहाँ भी मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं जम्मू में, और पूरे जोन्स में डिवाइड हैं, और उन जगहों पर उनका वोटिंग होगा। और उसके लिए सारी जो नॉर्मल एक जब हम वोटिंग करते हैं तो जैसे पोलिंग स्टेशन की व्यवस्था होती है, वैसे वहाँ भी होती है। जी। और अगर कोई उम्मीदवार जो है कहीं लोगों को अपनी तरफ से कोई सुविधा देने की कोशिश करता है कि जी आप पैदल चल के जा रहे हैं तो चलिए कोई गाड़ी की व्यवस्था कर देते हैं, जो भी चीज़ अगर जो भी इलेक्शन में एक चीज़ है जो ऑनरेबल कमीशन की गाइडलाइंस होती हैं, उनके अनुसार ही हमें चलना होता है। अगर उसमें कहीं भी किसी प्रकार की हमें लगता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ की जाए जिससे एक वोटिंग पर गलत प्रभाव पड़ेगा, तो उसमें तुरंत कार्रवाई की जाती है। और जो हम रूल्स के हिसाब से जाते हैं, जहां हमें लगता है गलत किया जा रहा है, तुरंत हम एक्शन लेते हैं। आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम डीडी न्यूज़ की तरफ से इलेक्शन स्पॉटलाइट 2024, और आज हमारे मेहमान हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर जम्मू, जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी जम्मू, सचिन कुमार वैश्य जी। सचिन जी, जो युवा आपको देख रहे हैं, जो बुजुर्ग आपको देख रहे हैं, जो महिलाएं आपकी बातचीत सुन रहे हैं, आप किस तरह से उन्हें कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में एक जो लक्ष्य लेके आप चल रहे हैं कि 100% होनी चाहिए, कोई क्यों ना निकले अपने घर से? मैं भी युवा हूं, और जो लोग सुन रहे हैं, और एज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर मैं सभी से अपील करूंगा कि जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व ही यही होता है। जब मतदान की हमारी तिथि होती है, तो उससे बड़ी कोई तिथि नहीं होती, और ये आपको अधिकार मिला है संविधान द्वारा, इसका आप बिल्कुल अपने अधिकार का प्रयोग करें और वोट डालने जरूर जाएं। और मैं फिर आपके माध्यम से कहूँगा कि हम अचीव करते हैं 72%, 73%, 75%, जो भी हमारी संख्या होती है। हम चाहते हैं हमारे जितने भी वोटर हैं 100% सभी लोग अपना वोट डालने जरूर जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई काम है तो उस काम को टालें, आप अगले दिन काम करें या वोट डालने के बाद काम करने जाएं, पर इसको छुट्टी के तौर पर मत लें और वोट डालने जरूर जाएं। साथ ही साथ कुछ अपने आसपास जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनको भी प्रेरित करें, अगर और उनको भी साथ में ही सभी जाएं और वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि ये जो मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि ये अधिकार संविधान ने हमें दिया है और ये बहुत बड़ा अधिकार है और इसका प्रयोग करें। जी जी। और जैसा आपने कहा कि ये छुट्टी जो है जो सिर्फ मतदान के लिए है। बिल्कुल, मतदान सबसे पहले है, उसके बाद हम कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। तो आप देख रहे थे हमारा ये विशेष प्रोग्राम डीडी न्यूज़ जम्मू की तरफ से इलेक्शन स्पॉटलाइट 2024, और हमारे बीच आज थे हमारे डिप्टी कमिश्नर जम्मू, जो जिला निर्वाचन अधिकारी जम्मू हैं, सचिन कुमार वैश्य जी। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपसे गुजारिश की है, आपसे परामर्श किया है, आपको सलाह दी है कि वोट डालना हमारी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ अधिकार की बात ही ना करें, जिम्मेदारी का निर्वाह भी करें। आपका तशरीफ लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बातचीत का ये सिलसिला इलेक्शन स्पॉटलाइट 2024 में यूं ही जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।